चूल्हे पे ही नौबत आ रही है कि चूल्हा ही जलाना पड़ेगा। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, सब बेकार हो रखा है। जेब खाली है, कुछ भी नहीं है जेब पे क्या है कि खाने की भी लालने पड़ रहा है बस। इनकम कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल 91 रुपये हो गया, फ्यूल 100 रुपये हो गया, कहाँ जाएगा? कोई आदमी नहीं जा सकता। रोती जनता सोती सरकार, महंगाई की पड़ी ऐसी मार, जनता की भी सुन लो सरकार। जी हाँ, जिस प्रकार लगातार पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी बीच आज एक आम जन का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ने के कारण आज बड़े शहरों में पेट्रोल 100 पार कर चुका है, तो वहीं गुरुग्राम के अंदर भी पेट्रोल 100 को छूने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के पेट्रोल पंप पर, यहाँ पर आए हुए लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दामों का असर उनकी जेब पर कितना पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम जिस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जेब पर आज आम आदमी की क्या असर पड़ रहा है? आम आदमी की भैया, आम आदमी को ना अपनी जीविका उपार्जन के लिए भी दिक्कत हो रही है। हमने प्रोटेस्ट भी किया, एक रोष प्रदर्शन भी किया था। 28 जून को हमने एक काला दिवस भी मनाया था। सरकार की सेहत पे कोई जू नहीं रेंग रही है, इस विषय पे है। क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो कम है, पर फिर भी तेल जो है वो लगातार बढ़ता है। सरकार के टैक्स है ना, उसमें तो है। क्रूड ऑयल तो ऑल ओवर वर्ल्ड के क्रूड ऑयल तो किसके रेट पे था? पहले भी सरकार थी, आज से 8 साल पहले जब रेट 60 रुपये था। आज की डेट में क्या है? डीजल 91 रुपये हो गया, फ्यूल 100 रुपये हो गया, कहाँ जाएगा? कोई आदमी नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि हमें वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि 100 रुपये पेट्रोल पहुंच चुका है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, सब बेकार हो रखा है। नहीं है, क्योंकि आप ही देख सकते हो 90 का 80 समथिंग था पेट्रोल, 99 पॉइंट समथिंग हो गया। कहीं कहीं तो राजस्थान में 103 है। तो आप खुद ही बताओ कि पेट्रोल महंगा होते जा रहा है, तो सरकार कहाँ कर रही है मदद? मिडिल क्लास देखे और उससे नीचे देखे तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। रिच फैमिली तो बढ़वा लेगी, फुल करा लेगी, हम जैसे को तो दिक्कत है ना। फिर पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम क्या कहना चाहते हैं, गरीब आदमी जी परेशान है पेट्रोल के दाम बढ़ने से। ये तो सरकार सोचना चाहिए जी, सरकार को सोचना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आज आम जन की सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो जेब खाली है, कुछ भी नहीं है जेब में, काम है नहीं, कुछ मार्केट में कुछ भी नहीं है, कमाने को कुछ भी नहीं, सारे काम बंद कर रखे और जेब खाली है। खर्चे इतने ज़्यादा हैं, कहाँ से करेंगे? पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बस सरकार कुछ देखे, आम पब्लिक के बारे में भी सोचे कुछ, कि भाई इतनी महंगाई कैसे बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा, कि भाई जैसे मीडियम वर्ग के लोग हैं वो कैसे अपना गुजारा चलाए। हर रोज़ की मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह सब कुछ महंगा हो रहा है, तो कुछ सोचे सरकार इसके बारे में। इससे हमारी दैनिक उस पर फर्क पड़ रहा है। हर महीने की जो इनकम है उसमें दिक्कत आ रही है हमें अपना मैनेजमेंट करने में, घर का खर्चा वगैरह। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी पे मार पड़ रही है, लेकिन मीडियम लोगों पे भी मार है, लेकिन जो पैसे वाले हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें। बहुत ज़्यादा असर पड़ ही रहा है, देख लो असर ही असर है। सबके ऊपर पहुँच गया तेल, हालत ख़राब हो गई, पंचर रोकी है सुबह से। वैसा गरीब आदमी मर जाएगा ठोड़, बिल्कुल कुछ भी नहीं चलेगी। कहाँ से चलेगी? गरीब आदमी कैसे चला जाएगा? अब हम 500 से 600 रुपये की मजदूरी करते हैं, बाइक चलाना ऐसा पड़ गया जैसे रोटी खाना मुसीबत। अब बताओ क्या करें? जेब पे क्या है कि खाने की भी लालने पड़ रहा है बस। अब जैसा घर से निकला इस टाइम, अब इसमें 100 रुपये अगर डलवाएंगे, अब वो 3-4 दिन चल जाएगा। पहले अगर भाग दौड़ करते थे, पैसा कमाते थे, तो नहीं पता चलता था। पैसे भी नहीं आ रहे कहीं से। अगर कमाई हो तो पेट्रोल कितने भी हो जाए, जब कमाई नहीं ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। ये ठीक बढ़ना चाहिए, अभी कम है, अभी ये रेट कम है और बढ़ना चाहिए। क्यों? सरकार हमारे कोरोना की बीमारी को दूर करती जा रही है, इस पैसे को वहाँ यूज किया जा रहा है। तो आज आम आदमी बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है, घर पे आज खाने के लाले पड़े आम आदमी, क्या वो ठीक है? नहीं, संपन्नता है, बिगाड़ने वाले बहुत हैं। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, ये तो गरीबी सदा चलती है, ये होते रहते हैं। अभी संपन्न है देश। सरकार अगर हमको 800-1000 रुपये कोरोना फ्री में बांट रही है, दवाई फ्री में दे रही है, तो वो पैसे तो कहीं तो सरकार को देना पड़ेगा। तो आपका कहना है कि सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है, तेल के ठीक कर रही है, ठीक कर रही है, और कोई कठिनाई नहीं है। तो गरीब इंसान का क्या होगा इससे? गरीब से इससे कोई लेना देना ही नहीं है। पेट्रोल से, पेट्रोल घर है तो गरीब है तो अपने घर में बैठो। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है सर। हमारा तो वैसे फील्ड वर्क है, हमें तो और ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पहले बस खर्चा होता था 500 समथिंग, अब ज़्यादा ही हो रहा है, 1000-2000। सर क्या कहेंगे, महंगाई को झेलना है और इससे ज़्यादा क्या कहें, रोज़ ही बढ़ रहे हैं। इनकम कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि काम वाम कुछ है नहीं है, और प्लस में
पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, काम वाम सब बंद पड़ा है, तो बताइए आदमी अपना खर्चा देखे, गाड़ी का खर्चा देखे, ये गाड़ी किस्त देखे, मेंटेनेंस से परेशान है, बहुत परेशान है। आप जोमेटो में काम करते हैं, आप दिन भर बाइक पे चलते हैं, पहले कितना खर्चा होता था और अब कितना खर्चा हो रहा है पेट्रोल के बढ़ते दामों की? पहले सर हमारा पूरा दिन में 150 का पेट्रोल लगता था, अब हमारा लगता है 280 के आसपास। दुगना फर्क पड़ रहा है। पहले 80 रुपये में भरा लेते थे, अब तो 100 रुपये में 20 रुपये ज़्यादा पड़ रहा है। मजबूरी में भरवाना पड़ेगा, चलना तो है ना, रोड पर धक्का तो नहीं लगा सकते ना इस गर्मी में। पेट्रोल के दामों से आपकी रसोई पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है भैया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए, जहाँ हमें लगता था कि पहले 800 रुपये का सिलेंडर आता था तो हमारी सब्सिडी आ जाती थी, तो उससे हमें विश्वास था कि हमारी अब तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी हमारे हाथ नहीं लग रहा। तो इससे तो अच्छा तो चूल्हे पे ही नौबत आ रही है कि चूल्हा ही जलाना पड़ेगा, ये नौबत आ रही है। हम खाने के तेल के भी दाम बढ़ चुके हैं, हद से ज़्यादा भैया। खाने के देर के तो रोटी भी सोच के एक टाइम सब्जी बनाओ और एक टाइम खाओ, ये गुजारा हो रहा है अब तो। पहले तो 2 टाइम इस सरकार से हम तो बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी। हमारे लिए तो कोई काम नहीं हो रहा, हमें एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए तो हमें अपने बच्चों को पालना ही मुश्किल हो रहा है, सच्ची बताएं भैया। जहाँ 6000 का राशन आता था अब 10 पे पहुँच रहा है, 10,000 हो गया। जहाँ यही दूध का हाल है, दूध भी 2-2 रुपये महंगा हो गया। सर बिल्कुल ही डे बाय डे इतना कॉस्टली होता जा रहा है, पूरा बजट आपको पता ही है, नॉर्मल एक मिडिल मैन का कितना बजट किस हिसाब से बिगड़ जाता है। तो डे बाय डे जितना इंक्रीज़ हो रहा है, इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा हाई, तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा है अब तो। मतलब अब तो जो बोलते हैं ना कि अब ज़्यादा हो चुका है बहुत, तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, बहुत सीरियस मैटर है अभी तो। ये पेट्रोल प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो सब चीज़ें फिर कॉस्टली होती जाएंगी, तो आई थिंक कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को उसके लिए। एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से लेना दे के फिर वो चीज़ बनती नहीं ना बात। बहुत परेशान है, आप तो सब देख ही रहे हैं, अब लोगों के पास जॉब्स नहीं है, इतना मार्केट इतना डाउन है, इकोनॉमी डाउन है, अब उससे पेट्रोल की अलग से है, फिर उसके बाद ग्रोसरीज इतनी कॉस्टली होती जा रही हैं, ऑयल इतना कॉस्टली हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो ही। पहले 250 डीजल चलता पूरे दिन, और अब 400-450 रुपये का डीजल पक जाता है। जेब पर क्या असर पड़ रहा है? पर डे का 150 रुपये का लॉस हो रहा है जी। पेट्रोल तो बहुत महंगा हो रखा है इस टाइम पर, बहुत दिक्कत हो रखी है। पहले 60 था, आज ये 105-104 के बीच में टाप रहा है। तो आम जन की जेब पर आज क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। मैं तो गाड़ी बहुत कम ही चला रहा हूँ, इसलिए अब हफ्ते में एक बारी कहीं अगर जाना का विचार बनता तो जब ही जाते हैं। बस सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है ऐसा जो हमारे को बेनिफिट हो, कुछ फ़ायदा हो इस चीज़ का। जो मिडिल क्लास है वो तो बिल्कुल ही बेचारे डूबे पड़े हैं इस चीज़ को देख के। हमने पेट्रोल पंप पर आए लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आज घर का खर्चा चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक सरकार जनता की आवाज़ को सुनती है और कब तक पेट्रोल के जो लगातार बढ़ रहे दाम हैं ये कब तक कम हो पाएंगे। हरियाणा न्यूज़ के लिए मृदुल यादव की रिपोर्ट।